सम्माननीय बहनों, सादर जय महेश। आप लोगों की मेहनत, लगन बहुत काम आ रही है और पूर्वोत्तर राजस्थान में कन्याओं के सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम हम चला रखे हैं उसमें बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें कम से कम 300 बच्चियों को ये टीकाकरण करने का लक्ष्य बनाना चाहिए ताकि आगे दूसरे कार्यक्रम करें तो उसमें हमें साहस की पूर्ति हो। अभी तक करीब 70 बच्चियों के टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। अभी हाल में ही कलकत्ता, भीलवाड़ा, जोधपुर और महाराष्ट्र के कुछ जगहों में ये कार्यक्रम हुए हैं और वहाँ पर कम से कम 300 बच्चियों के एक जगह में टीके लगे हैं। हमें भी इस काम को करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जयपुर मैत्री समाज की दृष्टि से एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में हमें इस काम को बहुत तरीके से, बहुत ज़ोर से करना पड़ेगा। सादर जय महेश, आप लोगों से उम्मीद है कि इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा बहनों, आप लोगों की लगन से जो काम सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण का काम हो रहा है ये अत्यंत सराहनीय है। कृपया थोड़ा और प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियों को इस टीकाकरण अभियान में जोड़िए। साथ ही मेरी एक प्रार्थना है कि हमारे जो बंधु इस टीकाकरण अभियान में अपना आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं उनको भी जोड़िए। यह एक बहुत नेक कार्य है। इस कार्य में जुड़ना बहुत ही अच्छी बात है। उनको ये बात ज़रूर बताइए और उनको भी जोड़िए। और हमारी भी जयपुर में कम से कम संख्या 350 से 400 बच्चियों की हो तो ही अच्छा है, क्योंकि हमें 14 साल की बच्चियों के 2 इंजेक्शन लगाने हैं, यानी कि उनके लिए 2 कैंप लगेंगे और 14 साल से बड़ी बच्चियों के लिए 3 कैंप लगेंगे। तो वो भी 1-2 कैंप कॉमन हो सकते हैं, लेकिन 1 कैंप उनका भी अलग से लगेगा। इसलिए हमें प्रयासरत रहना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में जो बहनें जुड़ती हैं उनको आप फटाफट जोड़ते जाइए ताकि वो ग्रुप बना रहे और आगे के जो कैंप लगेंगे उनकी सूचनाएं उनको मिल सके। हम ये भी चाहते हैं कि इस कैंप के दौरान जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनका एक सेमिनार हो ताकि हमारी अवेयरनेस को बढ़ा सके। हमारे अंदर की जो भ्रांतियां हैं, कुछ भ्रांतियां पैदा हो ही जाती है, उनको भी वो दूर कर सकें। इस कार्य के लिए भी हम ऐसी चेष्टा कर रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में ये टीकाकरण का कार्यक्रम हो जहाँ ये सुविधा हमें मिल सके। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये कार्य होली के बाद यानी 15 मार्च के बाद में ही हम इस टीकाकरण के प्रथम अभियान को शुरू करेंगे। तब तक हमारी बेटियों की 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं हो जाएगी। इसलिए उस भय से कोई बच्ची वंचित नहीं रहे कि मेरा एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं कैसे शामिल हूँ। ये बात नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं है। ये टीका लेने के बाद में ये बाएं हाथ में लगेगा तो मामूली सा कभी थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, कभी हल्की सी बुखार का भी एहसास हो सकता है। तो कोई भी डोलो टाइप की गोली, पैरासीटामोल ले सकते हैं। कोई ख़ास बात नहीं है। टीकाकरण में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन ये समस्या बहुत कुछ घंटों की है और कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रख करके बहनों को, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि ये अभियान सफल हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।